दोस्तों वेदांता की बात करें तो डीमर्जर के बाद एक तरह से तूफानी तेजी का दौर इन शेयरों में चालू हो चुका है। सभी शेयर बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करें तो तूफानी तेजी आज देखने को मिल रही है। वेदांता स्टील लगभग दुगुना हो चुका है, वहाँ से आगे वेदांता आयरन के अंदर देखें, उसके बाद में वेदांता पावर की बात की वो भी कमाल कर रहा है। ये जो तेजी का दौर जारी है, ये कहाँ तक जा सकता है, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस समय इस तेज़ी को देख के। और सबसे अच्छी बात है कि वेदांता हमेशा बहुत अच्छा डिविडेंड देता है, इसको डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है। अब 5 हिस्सों में बढ़ चुकी है कंपनी, तो डिविडेंड की संभावना क्या बनेगी उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में अब Q1 आने वाला है, क्या ये एक नया ट्रिगर साबित होगा? कौन से वो स्टॉक है जो वेदांता के बेहतर करेंगे? इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड की बात करें तो 44.17 पर आप देखें क्लोजिंग देखना इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 14.19% की शानदार तेजी बनी हुई है। तो कल की क्लोजिंग 36.68 पर थी और आज 40 पर शुरुआत हुई और इंट्राडे में दौड़ते हुए देखिए 44.90 पर पहुंच गया। ये इसका एक फ्रेश लाइफ हाई है। वैसे 39.73 का लो बना है आज का, यानी पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई। 30 रुपीज़ का स्टॉक था वो 45 तक पहुँच गया और इसका मतलब ये कि करीब 50% का ज़बरदस्त जंप यहाँ पे स्टॉक के अंदर देखने को मिला है और लगातार दौड़ रहा है। वेदांता पावर की बात करें तो 46.83 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 5.93 पर यानी 6% के आसपास की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि शुरुआत 44.80 पर पॉजिटिव हुई और इंट्राडे में भी देखें तो 44.5 का ही लो बना। इसका मतलब स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी गिरावट नहीं हुई और जो हाई बना वो फ्रेश हाई है 47.80 का, एक लाइफ हाई बन गया है। 39 का जो स्टॉक था ये भी 47 को क्रॉस कर चुका है, यानी बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शन जारी है। अब वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड की बात है तो 42.65 पर देखे 10% का अपर सर्किट लग गया। तो ये स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और काफ़ी बेहतर कर रहा है। तो वेदांता आयरन एंड स्टील जो इस सेक्टर का सबसे सस्ता शेयर था वो भी कमाल कर रहा है और 40 को क्रॉस कर गया है। तो देखिए शुरुआत 42 पर हुई पॉजिटिव, कल की क्लोजिंग 38.78 पर थी। जो लो बना वो 41.61 का है। इसका मतलब है कि स्टॉक काफ़ी अच्छा किया, 40 से नीचे गया नहीं और एक फ्रेश लाइफ हाई बना दिया 40.65 का। 19 रुपये का स्टॉक 42 तक पहुंच चुका है, दुगुना हो चुका है स्टॉक। इस स्टॉक ने वाकई कमाल कर दिया है। लिस्टिंग के बाद मात्र 15-16 दिनों में स्टॉक डबल हो जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब वेदांता के शेयर इस समय वॉल्यूम टॉपर बने हुए। देखिए वेदांता ऑयल एंड गैस देखे तो पूरे बाजार में नंबर 2 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि वेदांता पावर की बात करो नंबर 4 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। यानी वेदांता के 2 शेयर है जो टॉप 5 में शामिल है, यानी भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, जम के खरीदारी हो रही है। तो वेदांता आयरन एंड स्टील की बात करें तो आप देखिए डीमर्जर का जो प्लान था इसको फलीभूत हो गया है और आप देखिए 15 जून को स्टॉक एक्सचेंज पे चारों कंपनियों की लिस्टिंग हो चुकी है। गुरुवार को सभी शेयरों में तेज़ी देखने को मिली। सबसे ज़्यादा तेज़ी वेदांता आयरन एंड स्टील में थी, जहाँ पे देखें तो 10% की अपर सर्किट लग गई और ये शेयर जो है एक हफ्ते में 31% की उछाल दिखा चुका है। तो 2 जुलाई को यानी आज देखें तो 12 बजे के आसपास भी देखें तो वेदांता आयरन एंड स्टील में 10% की तेज़ी बनी और 42.65 पर पहुंच गया है। वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करें 8.76% की तेज उछाल के साथ 42.07 पर पहुंच गया। वेदांता पावर की बात करें 4.95% की तेज़ी के साथ 46.60 पर पहुंच गया। वेदांता एल्यूमिनियम की बात करें यहाँ पर भी 1.36% की तेज़ी से और स्टॉक 458 के आसपास ट्रेड करा है। वैसे वेदांता एल्यूमिनियम तो पहले दिन ही कमाल कर दिया था, सीधा आप देखिए 500 को पार कर गया। उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन एक्सपर्ट अभी भी स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो 1 जुलाई को भी शेयरों में तूफानी तेज़ी देखने को मिली। तो देखिए ये जो शेयरों को पंख लगे इसके पीछे वजह कि ये शेयर जो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट से बाहर आ चुके हैं। ये चारों स्टॉक में एक्सचेंज में 15 जून को लिस्ट हो गए। पहले 10 कारोबारियों के लिए इसे T2T सेगमेंट में डाला गया था। T2T सेगमेंट में शामिल होने शेयर में हर ट्रांजेक्शन पर डिलीवरी जरूरी होती है, आप इसमें इंट्राडे नहीं कर सकते। इस शेयरों में इंट्राडे बाइंग और सेलिंग की इजाज़त नहीं होती है। शेयर की कीमत चढ़ने उतरने की स्थिति में 5% की सर्किट लिमिट थी, लेकिन अब इस सर्किट लिमिट बढ़ चुकी है क्योंकि वो समय निकल चुका है 15 दिन का।
अब यहाँ पे देखो ब्रोकरेज फर्म पीएल कैपिटल ने कहा कि वेदांता पावर जो है वो आने वाले समय कंपनी की जो उसकी स्थापित क्षमता है टॉप 5 बिजली कंपनियों में शामिल है और आने वाले समय में इसमें और तेजी आएगी, ये इससे और बेहतर करता हुआ दिखाई देगा अपनी कैपेसिटी को। तो वेदांता का एक शेयर है जिसने 12 दिनों में पैसा डबल कर दिया है, वाकई में एक सपना जो है सच करके बताया है। वैसे तो एल्यूमिनियम का शेयर है जिस पे निवेशकों को काफ़ी ज़बरदस्त भरोसा था, लिस्टिंग में इसने शानदार रिटर्न दिया, लेकिन उसके बाद जो शेयर ऐसा निकला जिसने 12 दिन के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट डबल करके दिया है। तो वेदांता ग्रुप से अलग और उसकी जो आयरन एंड स्टील बिजनेस की कंपनी वेदांता आयरन एंड स्टील के शेयरों ने धमाल मचाया हुआ है। जब से ये लिस्ट हुआ लगातार 5 या 10% के अपर सर्किट में जा रहा है। महज 12 दिनों के कारोबार उसने निवेशकों के पैसे को डबल कर दिया है। कुछ ही दिनों में देखें कि यहाँ पे ऐसे रहे जहाँ पे इंट्राडे में अपर सर्किट पर प्रॉफिट बुकिंग के बाद थोड़ा नरम होकर बंद हुआ, बाकी दिन में ये अपर सर्किट में ही बंद हुआ है। आज भी बात है तो यहाँ पे 10% की अपर सर्किट लगी, यानी लगातार सर्किट में दौड़ रहा है। तो 15 मई को इसकी भाव जो थी वो 19.60 की थी, उसके बाद ये लगातार नई ऊंचाइयों पे जा रहा है, आज 42.64 पर पहुंच गया है, यानी निचले लेवल से 117% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। और आप देखिए 15 जून को शेयर की मार्केट में जो 21 रुपये के भाव से एंट्री हुई थी, इस तेज़ी के साथ ही वेदांता आयरन एंड स्टील का मार्केट कैप भी 8,235 करोड़ से बढ़कर 17,000 करोड़ तक पहुँच गया है। तो यहाँ पे वेदांता आयरन एंड स्टील के पोर्टफोलियो में शेषा आयरन, अयस्क और एएस स्टील के साथ साथ स्टील वायर, रॉड्स, टीएमटी बार्स और डक्टाइल आयरन पाइप जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट शामिल है। पिछले महीने वेदांता के डीमर्जर के बाद कंपनियों की लिस्टिंग के लिए CNBC TV 18 से बातचीत में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा है कि उनका विजन है कि 5 करोड़ टन स्टील का प्रोडक्शन करना है, लेकिन शुरुआती लक्ष्य ऑपरेशन को 40 लाख टन से बढ़ाकर 1.5 करोड़ टन तक पहुँचाना है। इस एनालिस्ट के रुझान की बात तो अभी इसको कवरेज शुरू नहीं की है, लेकिन अधिकतर एक्सपर्ट रुझान अलग अलग लिस्ट हुई कंपनियों पर सबसे ज़्यादा जो रुझान पॉजिटिव वो एल्यूमिनियम के ऊपर है, उसको 4थी रेटिंग मिली है। लेकिन फिर भी ये देखिए आयरन एंड स्टील भी कमाल कर रहा है। वैसे ब्रोकरेज हाउस देखें तो वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो सिटी और पोर्टल इंस्टीट्यूट इक्विटीज़ ने इसको लेकर अपनी तरफ से अपनी राय रखी है, इन्होंने अपनी रेटिंग दी है। तो ब्रोकरेज फर्म ने कंपनी की मजबूत मार्केट पोजीशन पर जोर दिया है। इससे भारत का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक और चीन के बाद दुनिया के सबसे बड़े एक उत्पादकों में कंपनी में से बताया, यानी चीन के बाद छोड़ दे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है पूरे विश्व के अंदर और काफ़ी अच्छा एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करती है। इसका पोटेंशियल काफ़ी ठीक लग रहा है और आने वाले समय और यहाँ से बेहतर कर सकता है। तो सिटी ने इस कंपनी के मेटल सेक्टर में एक प्रमुख पिक के रूप में पहचाना है। संभावित कॉस्ट एफिशिएंसी, मजबूत फ्री कैश फ्लो और जनरेशन ग्लोबल एल्यूमिनियम साइकिल से लाभ इसको मिल सकता है। इसी तरह कोटक इंस्टीट्यूट इक्विटी ने यूनिट की मजबूत ग्रोथ संभावनाओं को नोट किया है और अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन या एबिटाडा में लगातार ग्रोथ का अनुमान लगाया है। ये फर्म कंपनी की ऑपरेशन स्केल करने में और लागत को प्रभावी रूप से प्रमित करने में काफ़ी ध्यान दे रही है। यानी कुल मिला के वेदांता के सभी शेयर बेहतर करें और आने वाले समय ये तेज़ी का दौर आगे जारी रह सकता है। और रही बात डिविडेंड की, तो ये कंपनियां अच्छा डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड लेकर चलती है और वेदांता की चेयरमैन की तरफ से कहा गया कि आगे भी शानदार डिविडेंड जारी रहेगा और इसीलिए चिंता की बात नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए ये पोर्टफोलियो में ऐड करने जैसे शेयर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।